धीरे धीरे वह समय आ गया। धीरे धीरे वह समय नजदीक आ रहा है। भाद्रपद का महीना है, अष्टमी तिथि है। रात्रि की मध्यकालीन वेला है और भगवान देखते ही देखते माँ देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। बोले बोले कन्हैया लाल की। लेकिन देवकी मैया प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। देवकी मैया ने कहा, तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम। ये तो अद्भुत, लोग क्या कहेंगे कि बालक तो छोटा सा रहता है और ये तो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। भगवान ने कहा, मेरी कोई गलती नहीं है। आपने पूर्व जन्म में स्नेहो गर्भ के नाम के मनवंतर तो आपने प्रार्थना की थी। मैंने कहा वरदान मांगो तो आपने मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत। तो मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊं, मैं स्वयं प्रकट हो गया। देवकी मैया ने कहा, प्रभु अगर इस तरह से आप रहेंगे तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे कि भला इतना बड़ा पुत्र कहाँ पैदा होता है। भगवान ने बार बार अनुनय विनय किया कि मैया मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, देखो मैया अब डरने की जरूरत नहीं है, अब कंस को तो आप मरा हुआ ही समझो। बार बार देवकी मैया ने प्रार्थना किया तो भगवान सुखदेव कहते हैं, बभूव प्राकृतः शिशुः। प्राकृतः शिशु जैसे छोटे से बालक होते हैं, भगवान छोटे से बालक बन करके देवकी मैया की गोद में आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने वसुदेव जी को बताया कि देखो ये जो सूप दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे विराजमान करो और रातों रात नंद भवन पहुंचा दो और नंद बाबा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे यहाँ ले आना। इधर भगवान ने योग माया को बताया कि कन्या के रूप में वहाँ प्रकट हो जाओ। और इधर 80 वर्ष की अवस्था नंद बाबा के कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता पहुंचे, ब्राह्मण देवताओं ने कहा, अरे नंद बाबा क्या बात है, मुख क्यों मलिन है। नंद बाबा ने कहा, क्या मुख मलिन है महाराज, बस यही चिंता है कि कोई बाल गोपाल छोटा बालक घर में होता तो अच्छा रहता, छोटा बालक घर में होता तो अच्छा रहता। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, महाराज अनुष्ठान कराओ, संतान गोपाल का जप कराओ, संतान गोपाल का जप कराओ, हम सब जप करेंगे और जब तक आपको पुत्र नहीं होगा जप शुरू रहेगा। नंद बाबा ने कहा, महाराज तो शुरू कीजिए, नंद भवन में कोई कमी नहीं है। ब्राह्मण देवताओं ने जप प्रारंभ कर दिया और नंद बाबा माला लेकर के कई बार जपते ब्रजभाषा में, अभी तो भयो ना आगे कुछ पतो ना। माला लेकर के यही बात जपते, अभी तो भयो ना आगे कुछ पतो ना। रात्रि का समय योग माया कन्या के रूप में मैया यशोदा के बगल में प्रकट हो गई। इधर नंद बाबा इंतजार ही कर रहे हैं, ब्राह्मण देवता भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से वो समय आए। और इधर भगवान की आज्ञा पा करके वसुदेव जी भगवान कृष्ण कन्हैया को सूप में लेकर के सर पर रख करके निकल पड़े। अब यमुना मैया से रास्ता मांग रहे हैं, हे यमुना मैया हमें रास्ता दो। यमुना मैया चरण पखारना चाहती हैं। भगवान ने चरण यमुना जी को एक लगाई है कि मेरे पिताजी जल में डूब जाएंगे। नंद लाला जी उतरेंगे पार, हे यमुना जी रे बहो। नंद लाला जी उतरेंगे पार, हे यमुना जी रे बहो। लाला जी उतरेंगे पार, हे यमुना जी रे बहो। लाला जी उतरेंगे पार, हे यमुना जी रे बहो। धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो।
भैया नंद भवन में पहुंचे। थोड़ा दूरी बना ले, रोड पे जाए। और जब नंद भवन में पहुंचे तो कृष्ण कन्हैया को वहीं पर पधरा दिया। योग माया जो कन्या के रूप में थी उनको लेकर के पहुंच गए कारागार में। तो अपने आप हथकड़ी लग गई, जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बहिरंता पुरद्वारा यथा पूर्ववदावृतः। ईश्वर की कृपा से, भगवत कृपा से अपने आप बगल में कोई छोटा सा बालक खेल रहा है। दौड़ी दौड़ी आई नंद बाबा के पास। नंद बाबा से कहा है, लाला जन्म की बधाई हो, बधाई हो। विप्र पहुंचे हैं, ब्राह्मण देवता वेदोच्चार कर रहे हैं। नंद बाबा ने 9 रखा हार देवी सुनंदा को पकड़ा दिया। नंद भवन में सबको प्रसाद देने लगे। सारे ग्वाल बाल जुट गए और ग्वाल बालों ने एक ही बात कहना प्रारंभ कर दिया है, नंद घरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के नंदलाल की, यशोदा के लाल की। Thank you.